बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सब्र के बारे में। सब्र का जो लफ्ज़ी माना है वो बर्दाश्त करने के आते हैं, अपने आप को रोकने के भी आते हैं और अपने आप पर काबू पाने के भी आते हैं। हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर जो हालात आते हैं, उन हालात को अल्लाह की तरफ से समझकर जज़ा फ़ज़ा से अपने आप को बचाकर अल्लाह के उन फ़ैसलों पर राज़ी होकर साबित कदम रहने को, बर्दाश्त करने को, सब्र करने को सब्र कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब्र का अजर बड़ा खूबसूरत बयान किया है। फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ मैं खुद होता हूँ। ए लोगो, तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई अल्लाह सब्र करने वालों को बिला हिसाब किताब के अजर अता करते हैं। अहादीस और कुरान के आयात के पेश नज़र सब्र की 3 बड़ी किस्में उलमा ने लिखी हैं। सब्र, सबसे पहली सब्र की किस्म यह है कि इंसान मुसीबत और परेशानी पर सब्र करे, जज़ा फ़ज़ा न करे, ववेला न करे, शोर न मचाए। उस मुसीबत के आने के बाद वो उस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझकर उसके ऊपर जो ना वे सब्र करे, बर्दाश्त करे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इस सब्र पर इंसान को बड़ा अजर अल्लाह अता करते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा, कहते हैं कि इस तरह की मुसीबतों पर सब्र करने वाले को अल्लाह 300 गुना अजर अता करते हैं। और दूसरे सब्र की जो दूसरी किस्म है, सब्र अला ताआत है, यानी इंसान अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में साबित कदमी दिखाए, हमेशगी दिखाए, बाकायदगी दिखाए और उन पर सब्र करे। मिसाल के तौर पर आप फजर के लिए उठना चाहते हैं, लेकिन आप पर नफ्स और शैतान के बड़े हमले हो रहे हैं। उस वक़्त आप जो ना बे उनको शिकस्त देकर जब उठकर नमाज़ पढ़ते हैं, जमात के साथ मस्जिद में आके पढ़ते हैं, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इताअत में सब्र करने से अल्लाह इंसान को 600 गुना तक अजर अता फरमा देते हैं। और एक जो ना सब्र की कसम सब्र अलल मासिया है कि इंसान मासियतों से अपने आप को बचाने के लिए, अल्लाह की नफरमानी से बचाने के लिए सब्र करे। दिल चाहता है, नफ्स चाहता है, शैतान चाहता है कि इंसान अल्लाह की नफरमानी में पड़ जाए। मौका भी है, वसाइल भी है, हसीयत भी है, ताकत भी है, सब कुछ उस गुनाह को करने के लिए अवेलेबल हैं। उसके बावजूद जब इंसान उस गुनाह से अपने आप को बचाता है, तो उलमा ने लिखा है कि इसका अजर 900 गुना तक अल्लाह बढ़ाकर कबूल करते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, हम दुनिया के अंदर रहते हुए अपने दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में जहाँ बिल्कुल हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अहकामात हों, वहाँ हम क्या करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब्र का दामन न छोड़ें और वहाँ सब्र करके अल्लाह को राज़ी करें। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मईयत है। सब्र करने वालों के अजर को अल्लाह ताला बेहिसाब कुरान मजीद में बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र ही सब्र हैं। ताइफ के वाक़यात को देखें, उहुद के वाक़यात को देखें, 13 साल मक्का में जुल्म और ज़्यादती को देखें, लेकिन मेरे और आपके नबी ने इन तमाम हालात में सब्र करके मुझे और आपको बताया कि मोमिन अपने ईमान की हालत में वो अल्लाह के लिए सब्र इख्तियार करता है, तो अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बनाते हैं और उसके अमाल को कबूल करते हैं। इसलिए आजकल जो भी हमारे साथ हालत पेश आए, हम अपने ईमान को सामने रखकर
अल्लाह के लिए सब्र करने वाले बने, और अगर किसी की तरफ से ज़्यादती और जुल्म है तो इंतकामी जज्बा बनाने की बजाय उसको माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सब्र की वजह से जो ना मुआशरे के अंदर बड़ा हुस्न पैदा हो जाता है, इंतकामी जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, और इंसानों के अंदर जो गुस्सा है, इंसानों के अंदर जो एक दूसरे से इंतकाम और जुल्म वगैरह का जो जज्बा है, इनको निकालने के लिए सब्र बहुत बड़ा अक्सीर है। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो ना भाई अपने अहकामात के ऊपर सब्र की तौफीक अता फ़रमाए, और मासियत और गुनाहों से बचने के लिए सब्र करने के मुझे और आपको खुगर बनाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।